नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है हमारी अनुपात समानुपात की प्रश्नावली चल रही है, उसमें आगे हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दो धातुओं में जिंक और तांबे का अनुपात 2:1 और 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। देखो, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल है बुक में, तो आपको करना है। इस सवाल को अच्छे से समझो। देखो, ये हो गया आपके पास जिंक, ये हो गया आपके पास तांबा, ठीक है। 2:1 और दूसरा हो गया 4:1 आपके पास 1। नया मिश्रण नया में कितना आपके पास 3:1। तो देखो, ये अनुपातों का योग कितना हो गया, यहाँ 3, यहाँ कितना हो गया 5 और यहाँ कितना हो गया 4। मैंने क्या किया, 2 1 को जोड़ दिया, इसमें 4 और 1 को जोड़ दिया, इसमें 3 और 1 को जोड़ दिया, तो 3 5 4 आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। कितना आ गया एलसीएम, 60। कितना आ गया एलसीएम यहाँ 60। तो देखो, 3 का भाग 60 में कितनी बार गया, 20 बार। इसी प्रकार 5 का भाग 12 में कितने, 60 में कितने बार गया, 12 बार। इसी प्रकार 4 का भाग 60 में कितने बार गया, 15 बार। यहाँ समझ गए होंगे आप। अब देखो, इस 20 को पहले वाले अनुपात से गुणा कर दो, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 20, क्योंकि 20 × 2 40 और 20 × 1 20। इसी प्रकार 12 को इससे गुणा कर दो, 48 और 12 एकम 12। अब देखो, नए में जो दे रखा है, ये नए का कितना आएगा आपके पास, 15 से इसको गुणा कर दो 45, इसको भी 15 से गुणा कर दो, कितना आ गया 15। यहाँ तो आप इससे आंसर आ जाएगा, यहाँ आपके पास इसको लेके आंसर कर सकते हो। देखो कैसे, मैं इससे कर रहा हूँ। देखो, जिंक और तांबे का अनुपात जो आपके पास आएगा, कैसे, जिंक और तांबा का, ये हो गया आपके पास 40 और ये 48, बीच में रख दो आप 45। कितना रख दीजिए 45। तो देखो, 3 इधर हुए और 5 ये हुए, तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 3:5। समझ गए होंगे आप। या फिर आप इस अनुपात से कर लीजिए, इस अनुपात से भी यही, इस अनुपात से कर लीजिए। इस अनुपात से कितना कैसे आएगा, देखो 20 और 12, ठीक है, बीच में रख दो 15, तो इससे भी वही आंसर आएंगे, 3 और 5, तो इससे भी वही सेम। आपको किसी एक से कर लेना है, आंसर वही दोनों का सेम आना है। देखो, समझ आ गया होगा। 1-2 बार वीडियो को देखिए अच्छे से, तो समझ आ जाएगा आपके अच्छे से। देखो, अगला सवाल करने से पहले मैं इसका सेकंड तरीका आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, इसको कर लेना 2:1 है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 3। अगर आप जिंक से करोगे या इससे किसी से भी कर लो, अगर जिंक से करोगे तो 2/3, उसी प्रकार हो जाएगा वो 4/5, तो 3/4। तो आप इससे मल्टीपल कर सकते हो। इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, आपके आंसर वही 3 कितना आएंगे 5। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो, इसका सेकंड तरीका है, लेकिन वो बेटर है, आपको उस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। तो अगला सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है अगला। देखो साथियों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 2 बर्तन ए तथा बी, दूध और पानी का मिश्रण कितना है इसमें, 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। दोनों में, एक तो 5:3 है और एक 2:3 में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, मतलब 1:1 में हो जाए। किस अनुपात से मिलाए, देखो, ये है ए, ये है बी। जैसा कि मैंने अभी पहला सवाल करवाया था आपको, वैसा ही ये है। आप कर लीजिए 5:3 और ये हो गया 2:3। अब नया मिश्रण कितना हो जाता है यहाँ आपका, ये हो रहा ना, आधा दूध और आधा पानी, आधा आधा हो जाता है, मतलब 1:1।
तो यहाँ हो गया अनुपातों का योग 8, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया आपके पास 2। कोई नहीं, वही प्रोसीजर। एलसीएम कितना आया भाइयों? 40। कितना आया? 40। क्या करेंगे अब? 8 का भाग दे दो 5 बार, यहाँ 5 का भाग 8 बार और यहाँ 2 का भाग 20 बार। ठीक है, इस 5 को पहले वाले अनुपात से गुणा कर दो 25 और ये हो गया 15। ठीक है, फिर इसको इससे गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। कोई दिक्कत? फिर इसको इस 20 को इससे नीचे वाले को 20 एकम 20 और ये 20 एकम 20। यहाँ आपके हो गया होगा सवाल। ठीक है, अब देखो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। देखो आप यहाँ तो इस अनुपात से कर लो या इससे कर लो, किसी से कर लो। इससे पहले वाले से करके बताता हूँ, ए और बी। ठीक है, तो 25 पूछ के आ रहा है सवाल, आधा दूध और आधा पानी हो जाए। 25 और 16 20 बीच में रख दो, तो ये कितना हो गया? 5। इधर कितना हो गया? 4। 4 अनुपात 5। आप इससे भी कर सकते हो, देखो ए और बी। 15 और 24 ये बीच में रख दो, कितना हो गया आपके पास? 4 और 5। तो दोनों से ही सेम आंसर आएगा। आप एक से निकाल देख लो, एक से किसी से भी, चाहे आप इससे निकाल के देख लो चाहे आप इससे निकाल के देख लो, आंसर आपके पास सेम आना है। तो बहुत अच्छा सवाल था, प्रैक्टिस करिए इस तरीके की, तो आपको ये तरीका समझ में आया होगा। बहुत अच्छा तरीका है एलसीएम लेके। अगला सवाल देखिए आप। देखो साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने व तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु कौन सी बनाई गई? सी बनाई गई। तो सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करो। देखो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना, बहुत इजी सवाल है। देखो सॉल्यूशन इसका बहुत अच्छा है। ये हो गया आपके पास सोना, ये हो गया आपके पास तांबा। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या है? सोना और तांबा लिखा है मैंने अभी। तो इसका अनुपात है, एक में 5:3 और एक में कितना है? 5:11। अनुपातों का योग 8, इसमें 16। ठीक है, अब देखो कितना आ गया इसका एलसीएम? 16। 8 का भाग गया 2 बार, 16 का भाग गया इसमें 1 बार। इस 2 को इससे गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। फिर इस 1 को इससे गुणा कर दो, 5 एकम 5 और 11 इंटू 1 करेंगे तो 11। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा गया जा रहा है आपसे, वो देखो कि इन दोनों धातुओं को किस समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी धातु सी बनाई गई। तो सी में और मतलब इसको देखो पिघला दिया अपन ने और ये धातु आ गई, तो इनका योग करने पर अपन के पास क्या आएगा? देखो एक तो 10 और 5 आया और एक आपके पास 6 और कितना आया? 11 आया। 6 और कितना आया आपके पास? 11। तो 10 और 5 को जोड़ने पर कितना हो गया आपके पास? 15। कितना हो गया? 15। और 6 और 11 को जोड़ने पर कितना आया आपके पास? 17। तो कितना हो गया? 17। तो किस अनुपात में मिलाया ये? 15:17। अगर देखो यहाँ 2 अनुपात दे रखा है, 5:3 और 5:11। अगर तीसरी भी कोई धातु वो आपको 2:3 में दे रखी हो, तो आपको ऐसे ही करना है, तीनों का एलसीएम लेना है और उनको आपस में जोड़ देना है। जो भी 3 प्रकार के सवाल बनते हैं इस मिश्रण टाइप के अनुपात समानुपात की प्रश्नावली में, वो मैंने आपको तीनों सवाल करके बता दिए अलग अलग टाइप के। अब मैं कुछ दूसरा सवाल, अलग तरीके के सवाल करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा आगे। देखो साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना है ये सवाल। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है,
एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपये की क्या हुई, हानि हुई, तो मूल हीरे का मूल्य ज्ञात करो। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। अपन के पास 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात और 4 है। टोटल अनुपातों का योग कितना हुआ, 10। देखो हीरे की बात हुई, सोने की बात हुई, तांबे की बात हुई, तो ये ग्राम में आता है। इनका कितना ग्राम में मूल्य आता है। तो ये कितना टोटल हीरे का भार कितना है, 10 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब क्या हुआ, देखो जब हीरा टूटा ना, तब क्या हुआ, हानि कितने की हुई, 70,000 रुपये की। और दूसरी बात क्या कह रहा सवाल में, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। तो इसका टोटल भार कितना हो जाएगा, इसका वर्ग, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 10 का 100 कितना हो जाएगा। एक्चुअल मतलब भार कितना है इसका, यहाँ कुल भार कितना आया, 100। यहाँ तक आपके पास समझ आ गया होगा। देखो जब हीरा इन 4 भागों में टूटा, तो देखो इसका स्क्वायर कितना हुआ, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हुआ ये टोटल 30। तो इसको देखो यहाँ कितने की हानि हो रही है, यहाँ 100 और यहाँ 30, तो कितने की हानि हो रही है, यहाँ 70 की। कितने की हानि हो रही है, 100 और 30 में कितने का डिफरेंस है 70 का। तो कितने की हानि हो रही है, 70 की। देखो 70 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, ये हानि होती है, हानि बराबर हानि, तो यानी 70 मतलब 7,000 बटे 70। एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी थी, 100। तो आप 100 से गुणा कर दो, इसको काटोगे तो ये 100 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ गया, 10,000। देखो बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर है 1 लाख, लेकिन 1 लाख तब आएगा जब यहाँ 70,000 रुपए की हानि होगी, तब आएगा। इसलिए क्वेश्चन उसमें बुक में आंसर गलत दे रखा है। यहाँ 70,000 होगा तब आपके पास यहाँ 1 लाख आंसर आएंगे, अन्यथा आपके पास कितना आएगा, 10,000। ठीक है, अब दोबारा मैं समझाने वाला हूँ, आप फिर दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सवाल है। टोटल भार कितना हुआ, 10 ग्राम। कितना, इसका वर्ग कितना हो गया आपके पास, 100 ग्राम। टोटल कितना हो गया, 100 ग्राम। अच्छे से लिख लो, यहाँ कितना हो गया, 100 ग्राम। ठीक है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो मैंने 10 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया, 100। जब ये टुकड़ों में टूटता है तो कितना हुआ, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर टोटल हो गया 30। कितने की हानि हुई, यहाँ 70 की। ठीक है, देखो क्वेश्चन बुक में गलत है तो आप ऐसे करो, यहाँ 70,000 कर लो, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएंगे बुक के हिसाब से। तो यहाँ आप 70,000 कर लीजिए, कितना, 70,000। ठीक है, अब देखो 70 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 70,000। 70,000 बटे 70। ठीक है, आपको ये कह रहा है ना मूल हीरे का मूल्य ज्ञात करो, तो मूल हीरे का भार कितना था, 100 ग्राम। तो आप 100 से मल्टीपल कर दिए, इससे ये तो कितना आ गया आपके पास, इससे ये कट गया तो 1 लाख आ गया। कितना आ गया, 1 लाख। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल था। देखो साथियों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, जो पटवारी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। संख्या भी चेंज नहीं थी, जो कि त्यों आया था ये सवाल। आप देखिए ध्यान से, a प्लस बी, पहले क्वेश्चन देखो, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a अनुपात बराबर कितना दे रखा है, 6, 7, 8।
तथा a प्लस बी प्लस सी का मान 14 हो तो c का मान, c का क्या, आप एक एक का निकाल लो, किसी का भी निकाल सकते हो। देखो तो आप इनको जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी प्लस a बराबर 21। ठीक है, या फिर आप देखो कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। आपन a प्लस बी बराबर कितना हो गया, k को इस तरह मान लो तो 6k। इसी प्रकार b प्लस सी बराबर कितना हो गया आपके पास 7k। c प्लस a बराबर कितना हो गया 8k। ठीक है, इनको जोड़ लो तो देखो a 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, तो यहाँ 2a 2b और 2c बराबर कितना हो गया आपके पास, इनका योग कर लो 21 के। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब देखो इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 जब कॉमन निकाला तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बचा 21 के। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? देखो साथियों, अपन को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 14, तो यहाँ मैं 14 रख देता हूँ। तो 2 इंटू 14 बराबर 21 के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो ये 7 से 2 बार, ये 7 से 3 बार, तो देखो अपने पास आ गया 4 बराबर 3 के। कितना आ गया 4 बराबर 3 के। तो के का मान कितना आ गया आपके पास 4/3। के का मान कितना आ गया 4/3। चलो कोई नहीं। अब देखो इधर देखो, आपसे पूछा क्या जा रहा है सी का मान। जब एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी की टोटल वैल्यू 14 दे रखी है, मतलब a b c का टोटल मान 14 है। अगर इसमें c का मान चाहिए अपन को तो a प्लस बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा पहले, फिर इसमें से माइनस करेंगे तब c का मान आएगा। तो आप a प्लस बी का मान ज्ञात कर लो। k का मान कितना है अपन के पास 4/3। a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, a प्लस बी बराबर कितना 6k दे रखा है। तो k का मान कितना आ गया 4/3। तो a प्लस बी बराबर 6 गुणा 4/3। यहाँ k का मान रख दिया मैंने ये वाला 4/3। तो इस 2 कट जाएगा। a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 8। a प्लस बी का मान कितना आ गया 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि c की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी का मान देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14। कितना है 14 दे रखे हैं। अपन को a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। अगर मैं a प्लस बी की जगह 8 रख दूँ प्लस सी बराबर 14। ठीक है, अगर c का मान चाहिए अपन को तो ये 8 को उधर कर दो, तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके पास 6। यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर आपसे बी की वैल्यू ज्ञात करिए तो यहाँ आप सी प्लस ए का मान निकाल लो, यहाँ के का मान रख दो। अगर आपसे ए की वैल्यू पूछी जाए तो यहाँ आप के का मान रख दो, तो आप एक की वैल्यू आप यहाँ ज्ञात कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सवाल था, आपके पास समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो आपके पास जो सवाल बचे हैं इस बुक में, अब सिक्के वाले सवाल बचे हैं। एक तो सिक्के से संबंधित क्वेश्चन जो भी होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो मुर्गे की टांगों से संबंधित या खरगोश की टांगों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बचे हैं, 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें बचे हैं, वो मैं आपको कल सिक्के से संबंधित पूरे क्वेश्चन करवाऊँगा। उसके बाद मैं मुर्गे की टांगों से संबंधित क्वेश्चन करवाऊँगा। तो अगले 2 दिनों में आपकी क्लास जो है अनुपात समानुपात की वो फिनिश हो जाएगी। तो पूरे सवाल आपसे होने चाहिए जितने भी बुक में हैं, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। जो छूट रहा वो मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ करवाऊँगा एक एक सवाल। तो नमस्कार साथियों, कल पढ़ेंगे अब इसके आगे जो भी है।